नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज अपन देखने वाले हैं मॉडल पेपर फॉर डेयरी टेक्नीशियन। डेयरी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 अगस्त को, उसका एक मॉडल पेपर बनाया गया है जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अपनी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन अपने पार्ट ए से लिए गए हैं और 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके से हैं। अब राजस्थान जीके में करंट जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आरसीडीएफ के, तो करंट जीके भी अपने को अच्छे से देखना है। तो आज का पेपर शुरू करते हैं अपन यहाँ से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूध में उपस्थित वसा होती है इमल्सन की फॉर्म में, कोलोइडल विलयन की फॉर्म में, सामान्य विलयन या अवक्षेप के रूप में। तो अपन जानते हैं कि दूध में जो फैट होती है वो इमल्सन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी उपकरण बनाने में उपयोगी अलोहीय धातु है, यानी ऐसा मेटल जो कि फेरस नहीं है, यानी नॉन फेरस मेटल। अलोहीय, लोहा ना हो। निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो अपन जानते हैं कि डेयरी जो उपकरण बने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, और वो एक नॉन फेरस मेटल है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयदान देथा की रचना है मुर्दों का टीला, ढोला मारू, बातारी फुलवारी, टाबरारी बाता। तो विजयदान देथा की रचना कौन सी इनमें से? बातारी फुलवारी। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतरी का मेला लगता है। भरतरी का मेला किस जिले में लगता है? दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। तो सही आंसर क्या होता है इसका? भरतपुर। भरतरी का मेला लगता है अलवर जिले में। सही आंसर हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबारी समाज का सबसे बड़ा मेला लगता है पीता, लहर, हर, बारा, सोनेश्वर, सिरोही, सिवाना, बाड़मेर। तो रेबारी समाज जो होता है उसका सबसे बड़ा मेला लगता है सोनेश्वर में, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से कौन सा उत्पाद बनाने में आयरन की मात्रा में सर्वाधिक वृद्धि होती है? दूध के अंदर आयरन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, परंतु ऐसा मिल्क प्रोडक्ट है जो जिसमें आयरन बहुत अधिक बढ़ जाता है दूध की तुलना में। तो ऐसा मिल्क प्रोडक्ट होता है खोआ या मावा, जिसे बोल सकते हैं अपन। आंसर हो गया इसका खोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेन देन का इतिहास लिखा जाता है, यानी लेन देन एंड ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री होती है वो कौन सी बुक में लिखी होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट बुक है ये, जो कि एक डेयरी प्लांट पर होनी चाहिए। असेट्स, लेजर, अकाउंट जनरल। तो देखिए लेन देन का जो इतिहास लिखा होता है वो लिखा होता है जर्नल के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादों का नियोजित उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ठीक है, उसके प्रोडक्शन, वेल मैनेज्ड प्रोडक्शन और निर्यात, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी होती है? एपेडा है, बीआईएस है, आरसीडीएफ है, आईएसओ है। तो इसका सही आंसर होता है एपेडा। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निर्यात, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली संस्था है एपेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमोजिनाइजेशन के बाद वसा कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी अपन देख चुके हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? 10,000 गुना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा परजीवी दूध से मनुष्य में संक्रमण कर सकता है? ठीक है, कौन सा पैरासाइट है जो पशु के दूध से मनुष्य में इन्फेक्शन कर सकता है? टीनिया सेजिनेटा हो सकता है और टोक्सोप्लाज्मा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के नाम अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दूध का पास्चुराइजेशन 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया जाए तो समय का मान होना चाहिए 0.5, 1.5, 1 मिनट, 1 सेकेंड। सही आंसर क्या होगा इसका? अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पास्चुराइजेशन का टाइम कितना हो जाएगा? 0.5 सेकेंड हो जाएगा। सही आंसर 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट पर दही बनाने में दूध को पहले गर्म करके ठंडा किया जाता है, उसके बाद होता है। देखिए दही मेकिंग का जो प्रोसेस पढ़ा है अपन ने, उसमें क्या पढ़ा है कि दूध को पहले गर्म किया जाएगा, फिर ठंडा किया जाएगा, उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा? बैक्टीरियल कल्चर या स्टार्टर कल्चर मिलाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? इनोकुलेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद उसको स्थिर रखते हैं, उसे इनक्यूबेशन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया इनोकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट जीके के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अभी जो आरसीडीएफ के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करंट जीके के भी डाले गए हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में प्रदेश के किस स्थान पर नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की है?
इसका सही आंसर क्या होगा? अचरोल, कोट कासिम, फालना, कोटपुतली। तो इसका सही आंसर है कोट कासिम, ठीक है, अलवर जिले में जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कोटा जिला परिषद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, कोटा जिला परिषद को सम्मानित किया गया है हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, जिसके तहत 50 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरसीडीएफ का सीमन बैंक स्थित है, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा जो सीमन बैंक संचालित होते हैं वो कहाँ स्थित है? तो इसमें से नवानिया, बस्सी, वल्लभनगर, जामबड़ोली। तो सही आंसर क्या होगा? आरसीडीएफ का सीमन बैंक कहाँ स्थित है? बस्सी में स्थित है, और बाकी 3 जगहों पर सीमन बैंक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में वसा के निर्माण के लिए जिम्मेदार वीएफए होते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड्स। किसी भी पशु को जब चारा खिलाया जाता है तो उसके पाचन से वोलेटाइल फैटी एसिड यानी वाष्पीय वसीय अम्ल बनते हैं। उन वसीय अम्लों से दूध में वसा का निर्माण होता है। तो कौन सा फैटी एसिड होता है? वो एसीटेट होता है, ठीक है, एसीटेट के द्वारा मिल्क फैट प्रोड्यूस होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस डेयरी प्लांट के सफलतापूर्वक संचालन के लिए दुग्ध वसा में अधिकतम हानि हो सकती है? ये मिल्क लॉसेज का एक टॉपिक देखा था अपन ने, वहाँ पे पढ़ा था ऐसा पॉइंट, जो मिल्क फैट में लॉस है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है? 2% तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की पैकिंग के लिए उपयोगी नहीं है। ग्लास बोटल्स उपयोगी होते हैं, पॉलीकार्बोनेट भी उपयोगी होते हैं, और पॉलीएथाइलिन भी उपयोगी हैं। तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे अपन? सभी उपयोगी हैं, ऑल आर यूजफुल। याद रखना है ये पैकिंग के लिए कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ी के दूध से बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल और बहुत बार रिपीट है क्वेश्चन, तो सभी को याद भी हो गया होगा अब तक। घोड़ी के दूध से बनाया जाता है कुमिस। कुमिस जो मिल्क प्रोडक्ट है वो मेयर मिल्क से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज नोन एज, यानी किसी भी एंटरप्राइज का या किसी भी संस्था के जो अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, उनका समूह क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है, इक्विटी कहलाता है, लेजर कहलाता है, और जर्नल कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? सेट ऑफ अकाउंट जो होता है उसे लेजर बोलते हैं। लेजर जो बुक होती है उसमें सभी तरह के अकाउंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीखंड में ईस्ट या मोल्ड्स की संख्या अधिकतम हो सकती है, ठीक है, तो कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट है श्रीखंड, इसमें मोल्ड्स की अधिकतम परमिसेबल नंबर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। अगर 50 से ऊपर इनकी संख्या जाती है तो वो खाने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MDSS है, तो MDSS जो मार्केटिंग से रिलेटेड पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है मार्केट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये याद भी रखना है अपने को एग्जाम के लिए। MDSS का मतलब क्या है? मार्केट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कवक के संक्रमण से होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर दूध में हो जाए इन्फेस्टेशन तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? दूध में एफ्लाटॉक्सिन्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? एफ्लाटॉक्सिकोसिस। सादा भाषा में इसको बोले तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग होती है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं फंगल इन्फेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में काला रंग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है, तो ब्लैक कलर अगर मिल्क में प्रोड्यूस हो रहा है या मिल्क प्रोडक्ट्स में हो रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्यूडोमोनास निग्रिफेसियंस। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम ILS में नहीं आता है उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाना, मटेरियल फ्लो सिस्टम, दुग्ध का संग्रहण, मटेरियल मैनेजमेंट। तो देखिए, इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, किसी भी डेयरी प्लांट पर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, उसको अपने को कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक पहुंचाने के सभी स्टेप आते हैं। अब इसमें कौन सा स्टेप नहीं आएगा? दुग्ध का संग्रहण या कलेक्शन ऑफ मिल्क ILS का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क प्रोसेसिंग का सही क्रम है क्लेरिफिकेशन, होमोजिनाइजेशन, पास्चुराइजेशन एंड पैकेजिंग। तो देखिए, अगर डेयरी प्लांट पर मिल्क पहुंच गया तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? क्लेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी डस्ट पार्टिकल है, डर्ट है, उसमें उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद उसका होमोजिनाइजेशन किया जाता है फैट को अच्छी तरह डिजोल्व करने के, फिर पास्चुराइजेशन होता है, फिर पैकेजिंग होती है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दुग्ध उत्पादन
में विश्व में कौन सा स्थान है? सिंपल क्वेश्चन है। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। जबकि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भारत में दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सहकारी डेयरी की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। तो सहकारी डेयरी की जो गतिविधियां होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में डिटर्जेंट की मिलावट का पता लगाया जाता है। अगर दूध में डिटर्जेंट मिलाया हुआ है तो उसकी मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा रसायन उपयोगी है, ये पूछना चाहता है अपने से। तो डिटर्जेंट के लिए अपने को ध्यान रखना है ब्रोमोक्रिजोल पर्पल का नाम, ठीक है, डिटर्जेंट की मिलावट पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात की स्थिति में दूध का उबाल ताप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मिल्क का, वो वैक्यूम की कंडीशन में कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होता है? निर्वात की स्थिति में जो दूध का उबाल ताप है वो कम हो जाता है, यानी कम ताप पर ही दूध उबलने लगता है। तो सही आंसर क्या होगा? सामान्य से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरगासूली है टोंक में, जालोर में, जयपुर में, चूरू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सरगासूली कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है, या ईसरलाट भी बोलते हैं इसको। ईसरलाट या सरगासूली कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीज़ बनाने में शामिल है मेटिंग, चीज हुप, वैक्सिंग, आल। चीज़ बनाने का जो प्रोसेस पढ़ा था अपन ने, मेकिंग ऑफ चीज़, वहाँ पे चीज हुप भी यूज में आता है, मेटिंग एक प्रोसेस होता है वहाँ, और वैक्सिंग भी एक प्रोसेस होता है। तो सभी चीज़ें कहाँ उपयोगी होती है? चीज़ बनाने में उपयोगी है। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के अंदर की श्यानता के बढ़ने का कारण क्या होता है? ठीक है, रोपीनेस जो पढ़ी थी अपन ने, तो दूध के अंदर की अगर रोपीनेस बढ़ रही है तो उसका कारण क्या होता है? बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। बैक्टीरिया की प्रेजेंस से क्या होता है? बैक्टीरिया सिक्रेट करते हैं कुछ स्लिमी प्रोडक्ट्स, यानी अपन बोल सकते हैं चिपचिपे पदार्थ स्त्रावित करते हैं, जिससे क्या होता है? दूध चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, उसकी रोपीनेस बढ़ जाती है। सही आंसर क्या होगा? दूध के अंदर उपस्थित जीवाणु द्वारा चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करना। नेक्स्ट है जीएमपी स्टैंड्स फॉर। जीएमपी की फुल फॉर्म क्या है पूछना चाह रहा है अपने से। गुड मिल्किंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, ग्रेट मैनुअल प्रोसेस। तो जीएमपी जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ये ध्यान पढ़ा जाता है इसमें। तो इसका सही आंसर है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूठन मियाँ का तमाशा किस दिन खेला जाता है? जीके का क्वेश्चन है ये अपना। धुलंडी, शीतलाष्टमी, आखातीज और दशहरा। तो झूठन मियाँ का जो तमाशा होता है, झूठन किससे रिलेटेड है? शीतलाष्टमी, जिस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। तो शीतलाष्टमी को झूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्चुराइज मिल्क के लिए MBRT का मान होता है। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है पास्चुराइज्ड मिल्क के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 से अधिक, ठीक है, 5 के आसपास होती है जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है उसके लिए MBRT की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MBRT है, अभी बताया मैंने MBRT क्या है? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट है। तो मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन है एक सहकारी समिति पर कई BMC का दूध आता है, गलत बात है। सहकारी समिति का दूध BMC पे पहुंचाया जाता है चिलिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक BMC पर कई सहकारी समिति का दूध आता है, सही बात है। तीसरा देखिए, एक BMC पर कई डेयरी प्लांट का दूध आता है, गलत बात है। BMC का दूध कहाँ जाता है? डेयरी प्लांट पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसक्रीम बनाने में ओवररन होता है। ओवररन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना। जैसे आइसक्रीम मेकिंग में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उससे मैन्युफैक्चर्ड जो आइसक्रीम होती है उसका वॉल्यूम लगभग डबल होता है। तो 100% इंक्रीज होता है इसके वॉल्यूम में। आंसर होगा इसका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी यूनिट को स्थापित करने में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना एवं उनके समाधान का अध्ययन
संबंधित हैं, CIP, एपेडा, HACCP, GMP। देखिए GMP क्या होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज है, किसी प्रोडक्ट के निर्माण से संबंधित है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा HACCP। ठीक है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में देश के कुल जन संसाधन का कितना प्रतिशत भाग है? तो राजस्थान में पूरे देश का केवल 1% जल संसाधन ही उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध छोड़ने या दूध सुखाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इसका क्या मतलब है, किसी जानवर से अपन दूध निकाल रहे हैं, अब अपने को क्या करना है, उसका दूध छोड़ना है, धीरे धीरे दूध निकालना बंद करना है। तो उसका सबसे सही तरीका क्या होता है, अपन उसका दूध निकाले और थोड़ा सा दूध रहने दे। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे दूध निकालना कम करते हुए एक समय बाद उसका पूर्णतः दूध निकालना बंद कर देंगे। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, इनकम्प्लीट मिल्किंग। नेक्स्ट है, स्टील बनाने के लिए आयरन में कार्बन मिलाया जाता है। तो 0.5% टू 2% होता है, पढ़ा है अपन ने। स्टील बनाने के लिए आयरन में कार्बन मिलाया जाता है 0.5%। इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी अपशिष्ट में वसा प्रतिशत लगभग होता है। घी मेकिंग में जो रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बचता है लास्ट में, उसमें फैट परसेंटेज कितना होता है? सही आंसर क्या होगा इसका, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MIS का घटक नहीं है। देखिए मार्केटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम जो होता है उसका घटक कौन सा नहीं है? मार्केटिंग से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए अपन, दूसरा ऑप्शन है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, ये हो सकता है इसमें। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, ये भी हो सकते हैं। मिल्किंग मेथड जो होता है वो मार्केट से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिल्किंग मेथड्स MIS में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश का पहला राज्य बना। जीनोम सिक्वेंसिंग डेवलप करने में पहला राज्य कौन सा है देश का? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्या सही आंसर होगा इसका, बताइए। करंट जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, जो RCDF के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे, तो अपने को ये करंट जीके भी पढ़ना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रम होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन, घोड़ी का दूध, जानवर का प्रथम मल, काविंग के बाद प्रथम दूध। तो काविंग यानी जानवर के ब्याने के बाद जो पहला दूध प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका, काविंग के बाद का प्रथम दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध छोड़ने या सुखाने की सबसे उत्तम विधि है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अभी पढ़ा था अपन ने। इसका सही आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट मिल्किंग। ठीक है, पूरी मिल्किंग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ेंगे डेली और एक समय पर पूरा दूध छोड़ना शुरू कर देंगे। सही आंसर क्या है, सबसे सही मेथड कौन सा है, इनकम्प्लीट मिल्किंग। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के पेपर का, सबसे कम पंजीकृत सहकारी समितियां किस दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। बाड़मेर में है, टोंक संघ में है, सवाई माधोपुर संघ में या चूरू संघ में? तो सबसे कम जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कौन सी यूनियन में है? इसका सही आंसर क्या होगा, बाड़मेर यूनियन।